आज आए 5 राज्यों के एग्जिट पोल में राजस्थान का एग्जिट पोल सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रहा। राजस्थान का एग्जिट पोल वैसा आ रहा है जो कभी बीजेपी ने सोचा नहीं होगा। कांग्रेस का भी कैलकुलेशन वहां तक नहीं पहुंचा होगा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो सकती है। 30 साल का रिवाज टूट सकता है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में 5वीं बार बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। शिवराज सिंह चौहान बंपर सीटों से जीत सकते हैं। तो उधर छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार रिपीट हो सकती है, यानी एक साथ दो राज्यों में कांग्रेस रिपीट हो रही है और ऐसा आखिरी बार 2009 में हुआ था। तेलंगाना भी कांग्रेस जीत सकती है। तो क्या भारत का राजनीतिक नक्शा बदल रहा है? क्या भगवा रंग भारत के नक्शे से धीरे धीरे करके कम हो रहा है और कांग्रेस का नीला रंग फैलता जा रहा है? क्या यह बीजेपी के लिए 2024 के लिए कोई खतरे की घंटी है? एग्जिट पोल से देश की राजनीति में कौन सा भूकंप और हड़कंप आ गया है? राहुल गांधी के लिए हैदराबाद तो नजदीक दिख रहा है, लेकिन क्या दिल्ली अभी दूर है? पूरी रिपोर्ट देखिए। एग्जिट पोल से क्या पता चला? 24 के लिए क्या संकेत मिला? एग्जिट पोल ने क्या मोहर लगा दी? 24 में राहुल या फिर मोदी? क्या एग्जिट पोल ने 2024 के लिए मोदी की राहें मुश्किल कर दी हैं? क्या एग्जिट पोल ने 2024 में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है? क्या एग्जिट पोल ने इंडिया अलायंस के नेताओं को खुश कर दिया है? पूरी पिक्चर, पूरे आंकड़े, पूरे समीकरण और पूरी राजनीति सब आपको समझाएंगे। सबसे पहले 5 राज्यों के एग्जिट पोल का फाइनल स्कोर कार्ड देख लीजिए। फाइनल पिक्चर यह है कि बीजेपी कांग्रेस से 3 के मुकाबले 2 राज्यों में पिछड़ रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है और मिजोरम में बीजेपी की सहयोगी पार्टी की सरकार बन सकती है। क्या सेमीफाइनल के इस पिक्चर को 2024 से पहले का ट्रेलर मानना चाहिए? अगर कांग्रेस ने सेमीफाइनल जीता है तो क्या वो फाइनल भी जीत सकती है, या राज्यों में कांग्रेस और केंद्र में मोदी का फॉर्मूला ही चलेगा? बिग पिक्चर समझने से पहले जरा ये देख लीजिए कि 5 राज्यों में कौन कितने मार्जिन से जीत रहा है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से बीजेपी को 30 से 40 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 46 से 56 सीटों के साथ जीत का अनुमान लगाया गया है, जबकि अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश की 230 सीटों के लिए अनुमान यह है कि बीजेपी 140 से 159 सीटें पाकर क्लियर कट विनर दिख रही है, जबकि कांग्रेस 70 से 89 सीटों में सिमट जाएगी। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। कुल 199 में से बीजेपी को 80 से 90 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस 94 से 104 सीटें हासिल कर सकती है, जबकि अन्य के खाते में 14 से 18 सीटें जा सकती हैं। तेलंगाना में केसीआर की बादशाहत तितर बितर हो रही है। 119 सीटों में से बीआरएस 31 से 47 सीटों पर सिमट सकती है। बीजेपी 2 से 4 सीटों पर रह सकती है, जबकि कांग्रेस 63 से 79 सीटों के साथ क्लियर विनर दिख रही है। ओवैसी की एआईएमआईएम को 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं। इसी तरह मिजोरम में 40 सीटें हैं। यहां एमएनएफ 14 से 18 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बहुमत उसे भी नहीं है। जेडएमपी 12 से 16 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि कांग्रेस 8 से 10 सीटों के साथ तीसरी बड़ी पार्टी बन सकती है। बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। एमएनएफ बीजेपी की सहयोगी रही है, तो बीजेपी मिजोरम में किंग मेकर बनकर सरकार बनवा सकती है। यानी फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि सत्ता के सेमीफाइनल की क्लियर कट विनर कांग्रेस ही है। बीजेपी के लिए अगर कहीं थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करने के लिए है तो वो मध्य प्रदेश है, जहां वो बम्पर जीत रही है। बीजेपी से गलती कहां हो गई और कहां कमी रह गई, इस पर बात करने से पहले जरा तेजी से बदलते हुए देश के राजनीतिक नक्शे को भी देख लीजिए। देश के पॉलिटिकल मैप की बात करें तो अभी 10 राज्य बीजेपी शासित हैं। उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और गोवा। और 4 राज्यों में बीजेपी सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार चला रही है। महाराष्ट्र, मेघालय, सिक्किम और नागालैंड। जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस देश के 5 राज्यों में अपनी सरकार चला रही है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और अब तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार बन सकती है, जबकि 4 राज्यों में वो सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार चला रही है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, बिहार और झारखंड। देश का लेटेस्ट पॉलिटिकल मैप देखकर आप समझ सकते हैं
कि तस्वीर कैसे तेजी से बदल रही है। यह कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए 2024 में खतरे की घंटी हो सकती है। यह कैसे संभव होगा, यह समझने के लिए आपको देश के पॉलिटिकल मैप के हिसाब से लोकसभावार सीटें देखनी होंगी। यह समझिए कि अब किस पार्टी के शासन में कहां कितनी लोकसभा सीटें हैं। इस मैप को अगर हम लोकसभा की सीटों में कन्वर्ट कर दें तो बीजेपी शासित 10 राज्यों उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और गोवा में कुल 172 लोकसभा की सीटें हैं, जबकि जिन 4 राज्यों महाराष्ट्र, मेघालय, सिक्किम और नागालैंड में बीजेपी सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार चला रही है, वहां कुल 52 लोकसभा की सीटें हैं। इसी तरह कांग्रेस तेलंगाना समेत जिन 5 राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में सरकार चला रही है, वहां कुल 85 लोकसभा की सीटें आती हैं। और जिन 4 राज्यों में तमिलनाडु, पुडुचेरी, बिहार और झारखंड में कांग्रेस और सहयोगियों की सरकार है, वहां कुल 94 लोकसभा की सीटें हैं। बीजेपी के लिए समस्या ये भी है कि कांग्रेस के अलावा बाकी दूसरे राज्यों में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश, तेजस्वी और लेफ्ट पार्टियों जैसे विरोधी भी हैं, जो इंडिया अलायंस में कांग्रेस के साथ हैं। अब 23 के इस सेमीफाइनल के बाद 24 के लिए इंडिया अलायंस के बीच सीट शेयरिंग होगी, जिसमें बीजेपी के लिए मैन टू मैन मार्किंग की जाएगी और बीजेपी के लिए यही सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। अभी तक की पिक्चर से एक बात यह समझ में आती है कि जो पार्टी वोटर को फ्रीबीज देने या फ्रीबीज का भरोसा देने में कामयाब रही, जीत उसी को मिलती दिख रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश है, जहां लाडली बहन योजना शिवराज के लिए गेम चेंजर साबित होती दिख रही है। कम रेट में सिलेंडर और हर महीने महिलाओं को पैसा देने की गारंटी कांग्रेस ने भी दी थी, लेकिन वोटर ने शिवराज पर भरोसा ज्यादा दिखाया। इसी तरह से राजस्थान में सस्ता सिलेंडर और पैसे की गारंटी वाली योजनाओं पर वोटर ने ज्यादा भरोसा दिखाया है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की 200 यूनिट फ्री बिजली की योजना काम करती दिखी है। तेलंगाना में कांग्रेस के लिए महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति महीने और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा काम करता हुआ दिखा है। मोदी के विरोधी अब उसी ट्रैक पर चल रहे हैं जिस पर मोदी पिछले कई सालों से दौड़ रहे हैं। मोदी की हर योजना के फोकस में सिर्फ गरीब और आम आदमी होता है। 2024 के चुनावों से पहले मोदी देश की 12,000 पंचायतों में अपनी केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचा रहे हैं। खुद गरीब, किसान, युवा, महिला, हर वर्ग के लोगों से सीधा मैसेज दे रहे हैं कि जात पर न पात पर मुहर लगेगी विकास पर। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। इस देश का कोई भी गरीब, चाहे वो जन्म से कुछ भी हो, मुझे उसका जीवन स्तर सुधारना है। गरीब हो, युवा हो, महिलाएं हो और किसान, ये 4 जातियों को मैं जब तक मुश्किलों से उबार देता नहीं हूं, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं उतनी शक्ति से काम करूं कि इन 4 जातियों को सारी समस्याओं से मुक्त कर दूं। मोदी का यही कॉन्फिडेंस तो विरोधियों को हिलाता है, क्योंकि उन्हें भी यह समझ में आता है कि एग्जिट पोल का आंकड़ा असल नतीजों में पलट भी सकता है। इसीलिए कांग्रेस के लिए राजस्थान अभी भी फंसा हुआ दिख रहा है और उसकी वजह है अलग अलग एग्जिट पोल्स। अगर हम राजस्थान के पोल ऑफ पोल्स की बात करें तो हमने 6 चैनल्स के एग्जिट पोल का एवरेज निकाला है। इनमें इंडिया टीवी CNX का एग्जिट पोल है। इसके अलावा ABP सी वोटर, टाइम्स नाउ ETG, आज तक माई एक्सेस, रिपब्लिक मैटराइज, TV9 पोल्स ट्रैक्ट का एग्जिट पोल शामिल है। इन सारे एग्जिट पोल्स का एवरेज निकालें तो बीजेपी को 100 से 109 सीटें मिलने की संभावना है। कांग्रेस को 80 से 90 सीटें मिल सकती हैं और अदर्स को 12 से 16 सीटें मिलने की संभावना है। यानी कुछ एग्जिट पोल राजस्थान में कांग्रेस की तो कुछ बीजेपी की सरकार बनाते दिख रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सरकार गिराई, वैसी सरकार राजस्थान में गिराने में फेल हो गए। वो दर्द इनमें छिपा हुआ है दिल के अंदर।
इतने सोच समझ के सबने जैसे कोई प्लानिंग की हो दिल्ली में बैठ करके कि किसी भी तरह हमें राजस्थान की सरकार को इस बार रिपीट नहीं करने देना है। उस रूप में लैंग्वेज बोल रहे थे गुस्से के अंदर। योगी जी महाराज बहुत तो जानते क्या बोलते थे। तो ये एक प्रकार से भड़काने वाली बातें भी करते थे धर्म के नाम पे भी। लगता है कि अगर वो चल गया इनका तो अलग बात है, पर परसेप्शन है वो चला नहीं, इनका नहीं चला तो हम सरकार बनाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे अनुभव के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से 135 के लगभग सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी। कांग्रेस चाहे कितना ही दावा करे। कांग्रेस का ये दावा, ये आरोप कि भारतीय जनता पार्टी बाड़े बंदे की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि प्रचंड बहुमत से आ रही है, ना तो हमें बाड़े बंदे की जरूरत पड़ेगी, ना हॉर्स ट्रेडिंग की जरूरत पड़ेगी। ये आदत गहलोत साहब की रही है। पिछली बार बहुजन समाज पार्टी को पूरे को लील कर गए थे, इसलिए उनकी आदत होगी। भारतीय जनता पार्टी को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बीजेपी में चेहरा एक है, उसी चेहरे, वो चेहरा जिस चेहरे को निकाल देगा वही चेहरा हमारा सबका चेहरा हो जाएगा। मैं आज जिम्मेवारी से कह रहा हूं, बड़ी मजबूती के साथ जो नाम आलाकमान तय करेगा उसके पीछे खड़े मिलेंगे, ताकत से खड़े मिलेंगे, इसलिए कोई बात ही नहीं। राजस्थान में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन बाकी 3 राज्यों यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कहीं कोई भ्रम नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आ रही है, ये सारे ही सर्वे बता रहे हैं। हमने छत्तीसगढ़ के लिए इंडिया टीवी सीएनएक्स, एबीपी सी वोटर, आज तक माई एक्सेस, टाइम्स नाउ ईटीजी, टीवी9 पोल स्ट्रैट, रिपब्लिक मैटराइज का डेटा लिया है और इनके औसत के हिसाब से बीजेपी को छत्तीसगढ़ में 36 से 40 और कांग्रेस को 45 से 52 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस की सीटें थोड़ी कम जरूर हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई दिख रही है। एग्जिट पोल में कांग्रेस को मामूली बढ़त दिख रही है। भैया कितने एग्जिट पोल हुए? 7 हुए। 5 से 7 के बीच में 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से। सर फिर चर्चा ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी मिशन लोटस की तैयारी कर रही है, तो यहाँ से कांग्रेस अपने विधायकों को शिफ्ट करने की कुछ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है और वो नहीं कर पाएंगे। पूरी बहुमत है, अपनी मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है। जो गैप दिखाया जा रहा है, वो चाहे सरगुजा का हो चाहे बस्तर का हो, उन सीटों को यदि एनालिसिस किया जाए तो उससे बड़ा स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा सीटों में जीतेगी और कहीं न कहीं 52 से 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेकर स्पष्ट बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। सर्वे की रिपोर्ट में कांग्रेस को आते हुए दिखाया जा रहा है, 42 तक आते हुए दिखाया जा रहा है, और कहाँ 75 पार करने वाले 40 में आके रुके हुए हैं। ये एग्जिट पोल का नतीजा है। जो 3 तारीख को जो नतीजा आएगा उसमें तो और चमत्कारिक होगा। ये 40 नहीं, ये 35 से नीचे जाने वाली है कांग्रेस, क्योंकि ये 40 तक भी नहीं पहुंचेगी। मैं स्पष्ट रूप से आज आपको कह रहा हूँ, 3 तारीख के नतीजे आपको दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ की तरह ही मध्य प्रदेश में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक कोने से सभी बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज मामा की सरकार 5वीं बार बनने जा रही है। मध्य प्रदेश के लिए हमने इंडिया टीवी सीएनएक्स, आज तक एक्सेस, टाइम्स नाउ ईटीजी, टीवी9 पोल स्ट्रैट और रिपब्लिक मैटराइज का डेटा लिया है। पोल ऑफ पोल्स बताता है कि बीजेपी को 230 में से 125 से 135 और कांग्रेस को 95 से 104 सीटें मिल सकती हैं। मैंने पहले ही कहा था, मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। अब बीजेपी के जितने मंत्री हैं ये अलग अलग फिगर बता रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि वस्तु स्थिति क्या है, क्योंकि इनकी जमीन खिसकी हुई है।
और इस चुनाव के अंदर एग्जिट पोल में आपको आज ये दृश्य देखने को मिलेगा कि जो मैं बार बार कहता रहा हूँ कि कांग्रेस को 114 नहीं 174 से ज़्यादा सीटें आएंगी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का समय समाप्त हो गया। इसी तरह तेलंगाना में भी सारे ही एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। यह साफ दिख रहा है कि 10 सालों के बाद केसीआर तेलंगाना की सत्ता से जा रहे हैं। 5 एग्जिट पोल्स का एवरेज बता रहा है कि तेलंगाना में बीआरएस को 41 से 45 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को 60 से 70 सीट के साथ क्लियर मेजॉरिटी मिल सकती है। बीजेपी को 4 से 8 सीटें और अदर्स को 6 से 8 सीटें मिलने की संभावना है। तेलंगाना में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो ओवैसी को भी बहुत ज्यादा मुश्किलें होंगी, क्योंकि वो सीधे केसीआर के साथ गठबंधन में हैं। ओवैसी आखिरी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहते हैं। 10 साल केसीआर सरकार में यहाँ के किसान युवता बहुत सारे दिक्कत उठाए। इस वोट से मेरा सबसे ज्यादा उम्मीद है जो पहली बार वोट मिला उन लोग अभी तेलंगाना के भविष्य आगे ले जाने वाले हैं। आप 2/3 मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद तेलंगाना में बहुत सारे बदलाव आए। अभी जैसा जैसा यहाँ के पार्टी बीआरएस, बीजेपी एंड एमआईएम मिलकर कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए कोशिश कर रहे। दिसंबर 9 को हमारी सरकार बनेगा तो अभी केसीआर को कुछ बोलने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इज आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर, ही डजंट हैव एनी रोल टू प्ले एंड ही डजंट हैव एनी इंटरेस्ट टू प्ले आल्सो। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल। कोई ऐसा रूल तो नहीं है कि कोई 3 मर्तबा नहीं बन सकता। भाई ज्योति बासु बने, नवीन बाबू उड़ीसा में बन रहे हैं, फिर एक नॉर्थ ईस्ट के भी एक मुख्यमंत्री थे। तो और मुझे यकीन है कि तेलंगाना में तेलंगाना की आवाम ये देख चुकी है, देख रही है कि पिछले 10 साल में जो प्रोग्रेस हुआ है, प्रॉस्पेरिटी हुई है, अमन जो यहाँ पर रहा है, कोई गड़बड़ कोई नहीं कर सका। और अभी स्टेट में एक कंटिन्यूएशन की ज़रूरत है, उन्हीं चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। तो मुझे लगता है कि वो जो नहीं हुआ, जो 2 मरतबा के बाद नहीं, वो होगा, तीसरे मरतबा भी होगा। दावा ये कि विकास नहीं हुआ सर, भ्रष्टाचार हुआ। एक पर्टिकुलर फैमिली को इसका लाभ मिला जिसके आप फ्रेंडली पार्टनर। ये कांग्रेस में परिवार नहीं है, राजस्थान में परिवार नहीं है बीजेपी के पास, परिवार क्या महाराष्ट्र में नहीं है, हर जगह पर ये हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या 2023 का ये सेमीफाइनल 2024 में मोदी के लिए रेफरेंडम माना जाएगा? ये कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी इसलिए होगा क्योंकि 2018 में भी तो यही हुआ था। 2018 में भी मोदी छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना हार गए थे, लेकिन 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो मोदी को यहीं से बम्पर वोट मिले। छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटें बीजेपी ने जीती, कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट मिल पाई। इसी तरह राजस्थान की 25 में से 24 सीटों पर बीजेपी और 1 पर बीजेपी की सहयोगी पार्टी को जीत मिली, कांग्रेस 1 भी सीट नहीं जीत पाई। तेलंगाना में भी बीजेपी को 17 में से 4 सीटें मिली, सीधे 3 सीटों का फायदा मिला। अगर 2024 में भी 2019 वाला ये नतीजा काम किया तो मोदी को कहीं कोई खतरा नहीं होने वाला है।